हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका बिहारी ब्लॉगर। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेस के बारे में बताऊंगा जो भारत के इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन कुछ राजनीति और गवर्नमेंट के कारण ये गुमनाम जिंदगी जी रहा था। ये प्लेस, ये एक ऐसा प्लेस है जहां सभी धर्मों का महत्वपूर्ण लगाव है इस जगह से। यानी सभी धर्मों का ये कभी सेंटर रहा है, लेकिन हमारी फॉल्ट के कारण, यानी हमारी सरकार के फॉल्ट के कारण, हमारे सिस्टम के फॉल्ट के कारण ये गुमनाम जिंदगी जी रहा था। बट आज के डेट में ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। यहां पे जाने के लिए लोग अब व्याकुल रहते हैं, इच्छुक रहते हैं कि वहां कैसे, जब भी मौका मिले हम वहां कैसे जाएं। सभी लोग उसको जानना चाह रहे हैं। जानते थे पहले किस रूप में? बुक में देखे थे, मैप में देखे थे एक गुमनाम प्लेस। लेकिन अब नेचुरली ब्यूटी है, ये बात लोग नहीं जानते थे कि ये प्लेस बहुत नेचुरल ब्यूटी है। इस यहाँ पे आप आएंगे तो खो जाएंगे। साउथ इंडिया में कुछ नहीं पाया जाता। आई मीन चावल दाल गेहूं की बात करें तो खासकर में कहीं चावल पाया जाता था, गेहूं नहीं पाया जाता। यानी हर खेती की हर चीज वहां अवेलेबल नहीं है, यानी हर फसल वहां नहीं होती। वो लोग भी ये बात जानते हैं, इसलिए उन लोगों ने अपने प्लेस के जो भी हिस्टोरिकल कोई चीज है उसको इन लोगों ने क्या किया है कि उसको अच्छे से बनाया है और उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। यानी उसको अरेंज करके, यानी रास्ते का अरेंज कर दिया, सेफ्टी कर दिया और लाइट टूट सब व्यवस्था करके उसको बना दिया एक टूरिस्ट प्लेस। खासकर कर्नाटका, चामुंडी हिल, मैसूर पैलेस, पूरे हिस्ट्री को उधर से यूज करके उसमें वो इन्वेस्ट किया और आज बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस वहां जाते हैं और गवर्नमेंट को उसके प्रॉफिट होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो यूपी और बिहार दोनों प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में भी रखता था इंडिया के, और प्रेजेंट में भी इंडिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। चाहे वो पॉपुलेशन को लेकर ले या आप जिस रूप में ले, पॉलिटिक्स के रूप में ले या मैन पावर के रूप में ले, हर चीज से आज भी यूपी बिहार का स्थान है। लेकिन यहां की गवर्नमेंट यहां पे जो हिस्टोरिकल प्लेस थे उसको यूज नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने, पिछले की गवर्नमेंटों ने, लेकिन अभी करंट में यानी प्रेजेंट में आप यूपी को देखेंगे तो जितने हिस्टोरिकल प्लेस थे उसकी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से यूज कर रही है। यानी इस तरह से माहौल बना रही है ताकि टूरिस्ट वहां पे आए, इंडिया के ही नहीं, इंडिया से बाहर के लोग भी वहां घूमने आए, और सक्सेस हो रहा है। इसमें यूपी गवर्नमेंट के राजस्व विभाग को भी प्रॉफिट होगा। उसी तरह उसी के बगल में एक बिहार है जिसका अपना भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और पाटलिपुत्रा कभी देश की राजधानी रही है, यानी भारत का कैपिटल भी रहा है। वो बिहार जिसके पास सब कुछ है, खेती के भी हर चीज अवेलेबल है, हर फसल उगाई जा सकती है और लगभग होती है, जो डेली यूज में आता है खाना पीने में, वो सभी वहां इजीली अवेलेबल है। पानी का भरपूर मात्रा है, हर चीज अवेलेबल हो, फिर भी पूरे भारत में ये बिहार एक पिछड़ा स्टेट माना जाता है। इसके पीछे
कई सारे काउज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काउज है यहां की गवर्नमेंट और यहां की पब्लिक भी। पब्लिक को मैं इसलिए ब्लेम करूंगा कि पब्लिक ने गवर्नमेंट पे ऐसा दबाव नहीं बनाया कि हमारे हिस्टोरिकल प्लेस को यूज किया जाए टूरिस्ट के रूप में, यानी टूरिस्ट प्लेस के रूप में, और विकास के नाम पर वोटिंग किया जाए। लेकिन हमारे स्टेट के लोग, यानी हमारे बिहार के लोग, जाति के नाम पर वोटिंग किए और हमारा राज्य पिछड़ता चला गया और किसी सरकार ने विकास पे फोकस नहीं किया। लेकिन 2025 में नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार बिहार के गवर्नमेंट में आते हैं, यानी मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बिहार में बहुत बड़े लेवल पे काम किया। आप नीतीश कुमार को जो भी कहना है कह सकते हैं, आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं। मैं न्यूट्रल बात करूं तो नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को ही चेंज कर दिया। आप 2005 से पहले जाएंगे तो गांव साइड में पुलिस स्टेशन के पास, यानी थाने के पास, अपना जिप्सी नहीं हुआ करता था। मैं नॉर्मल बात कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम ये नहीं बात कर रहे कि इंजीनियरिंग कॉलेज थे कि नहीं, कि मेडिकल कॉलेज थे कि नहीं। हम सिंपल बात कर रहे हैं, जो सबसे सुरक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुरक्षा, हेल्थ, एजुकेशन। तो सुरक्षा के मामले में किसी भी पुलिस स्टेशन के पास अपना जिप्सी नहीं होता था। अगर किसी पुलिस स्टेशन के पास जिप्सी है भी तो उसको ठेल के स्टार्ट किया जाता था, बुलाया जाता था, पुलिस मिलकर ठेल रहे हैं, 1-2 घंटा प्रोसेस लगता था, तो स्टार्ट हो गया तो जहां क्राइम हुआ उस गांव में जाने के लिए रोड नहीं था। पुलिस अगर पहुंच नहीं पाती थी या पहुंचती भी थी तो घटना हो चुका रहता था। उसके बाद पुलिस जाकर वहां खाली डंडा पीटती थी। तो न रोड था और न ही प्रशासन के पास अपना जिप्सी था। आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। गांव में स्कूल थे जो कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय के ही खुले हुए थे और कुछ पिछले गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए थे। उस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक, जब आप देखेंगे क्या हुआ, स्कूल बंद है, क्यों बंद है, हड़ताल पर टीचर हैं, यह सिस्टम हुआ करता था। मैं उस स्कूल की बात नहीं कर रहे जो ब्रांडेड स्कूल थे, हम गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। ब्रांडेड स्कूल तो थे ही नहीं, मैं सिंपल स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल होता है सरकार का, उस स्कूल की बात कर रहे हैं। हम कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, 4-5 गांव में आप देखेंगे तो 4-5 गांव मिलाकर एक मिडिल स्कूल हुआ करता था और एक गांव में 3-4 गांव मिलकर एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। हर स्कूल में, हर गांव में स्कूल भी नहीं थे। स्कूल थे जो कहीं थे भी तो वो सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे या खंडहर में चला करते थे। तो एजुकेशन सिस्टम को तो देख ही लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। प्रशासन के पास अपना जिप्सी नहीं हुआ करता था, रोड थे नहीं, गांव में इलेक्ट्रिसिटी का पोल तक नहीं था, बिजली तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बहुत सारे गांव में 2005 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने सबसे पहले काम प्रशासनिक सुधार किया बहुत बड़ी लेवल पे। गुंडागर्दी 2005 के पहले, रंगदारी हर मोहल्ले, हर एरिया में, हर जिले में डॉन हुआ करते थे। हम नाम नहीं लेंगे कौन क्या थे क्या नहीं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के एक डॉन हुआ करते थे, हर एक पुलिस थाने का एक डॉन हुआ करते थे, और हर एक गांव में एक डॉन हुआ करते थे। सबकी अपनी अपनी एरिया में, अपनी अपनी पावर में लोग रहा करते थे और अपने अपने क्लाइंट थे जो उनको रंगदारी देते थे। छिंछोरी,
बस लूटना, ट्रक लूटना, ये तो कॉमन बातें थी। अपहरण, ये तो ये वहां का रोजगार था उस समय 2005 के पहले। शहर में, बिहार के कैपिटल पटना में, जो कैपिटल था उस समय बिहार का सबसे डेवलप कोई डिस्ट्रिक्ट था तो पटना ही था। स्वाभाविक है, होगा ही, क्योंकि वो राज्य का कैपिटल था। लेकिन वहां पे भी डॉक्टर का किडनैप, स्कूल के बच्चों का किडनैप चलता था। और पटना में लोग 7 बजे के बाद नहीं निकलते थे। सोचिए, उस राज्य के कैपिटल में लोग 7 बजे बाद नहीं निकलते थे, तो टूरिस्ट प्लेस क्या बनाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर बहुत बड़ा बदलाव किया। रोड, हर पुलिस स्टेशन को जिप्सी दिया, बिजली दी, टाइम लगा प्रोसेस में, हर गांव को रोड से जोड़ा। जो रोड थे पहले, वो रोड में खेत है कि खेत में रोड है, ये गाड़ी वाले को नहीं पता चलता था। और पुराने कुछ रोड, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे जो थे, उनका भी यही हाल था। उसको उन्होंने सुधारा, बहुत सारे नए स्टेट हाईवे बनवाए, बहुत सारे रोड बनवाया, नेशनल हाईवे बहुत बड़े लेवल पर बनाए गए। फ्लाईओवर से लेकर पूरा पटना का कंस्ट्रक्शन ही चेंज कर दिया, इवन पूरे बिहार का। इसी क्रम में उन्होंने सुधार किया राजगीर का। राजगीर एक ऐसा प्लेस जो भारत के इतिहास में जिसका बहुत बड़ा नाम है, राजगीर। यहां सभी धर्मों का सेंटर है, या सेंटर हुआ करता था। लेकिन हम लोग सिर्फ पेपर में पढ़ते थे, बुक में पढ़ते थे कि हाँ ये जगह है, यहां पे ये रहा था, ये रहा था। हम लोग ये नहीं जानते थे कि नेचुरल ब्यूटी कितना है, इसके पास इतना अच्छा ग्रीन प्लेस है जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप आएंगे तो चारों तरफ देखेंगे हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़। ये खूबसूरत वादियां के बारे में कोई सोचा ही नहीं था, बस ये जानते थे कि हाँ राजगीर है। लोग जाते नहीं थे क्योंकि जाने के रास्ते नहीं थे। जिस तरह से आज है, सेफ्टी नहीं था, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था, तो लोग जाते ही नहीं थे, इसलिए वो टूरिस्ट प्लेस बन ही नहीं पाया। बिहार के लोग नहीं जाते थे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बाहर के टूरिस्ट यहां आएंगे घूमने के लिए। सोचिए, ये हाल था। और आज पटना से आप 1.5 घंटा में 4 लाइन रोड, स्मूथ हाईवे, कहीं खटखुट खुटखुट कट नहीं, आप डायरेक्ट पहुंचेंगे राजगीर। राजगीर में आइए और आप भूल जाएंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ टेंशन भी है। कुछ पल के लिए भूल जाए, कुछ दिन के लिए भूल जाए, लेकिन जरूर भूल जाएंगे। लोग सिनेमा हॉल क्यों जाते थे, क्यों जाते हैं? मूवी देखकर अपने कुछ पल के लिए अपने टेंशन को हटाना चाहते हैं। तो आजकल लोग सिनेमा हॉल जाने से बेहतर समझते हैं कि कहीं ऐसे चला जाए जहां पे पेड़ पौधे हों, नेचुरल ब्यूटी हो। क्योंकि मूवी की तरफ लोग का फोकस कम हो गया है, क्योंकि वैसे भी मोबाइल लोग चला रहे हैं घर पे। जो चीज आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल में, वो चीजें मोबाइल में भी दिख जाती है। तो इंटरटेनमेंट के लिए वो चीज को आजकल लोग इग्नोर कर रहे हैं और जाना चाहते हैं वैसे जगह जहां शांति मिले, जहां नेचुरल हवा खा सके, नेचुरल सांस ले सके। हवा खाने का मतलब यही मीनिंग है कि आप नेचुरल सांसें ले सकें और नेचुरल वादियों में रह सके कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो लोग आजकल टूरिस्ट प्लेस निकलने लगे हैं पहाड़ियों में, या आप जहां देखेंगे, पहले गर्मी की छुट्टी होती थी, ठंड की छुट्टी होती थी, तो बच्चे नानी घर जाते थे, परिवार लोग अपने रिलेटिव के यहां जाता था। और आज